नमः संस्कृताय दोस्तों, नमो नमः। संस्कृत मिश्र क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है यूपीटीजीटी में जो नए सिलेबस में बुक रखी गई है, किताब लगा है रघुवंश महाकाव्य, नया ग्रंथ जो लगा है रघुवंश महाकाव्य, उसके बारे में आज बताएंगे। जो है रघुवंश महाकाव्य का सामान्य परिचय है। आज इसकी भूमिका को पढ़ेंगे। महाकाव्य काव्य, इसके रचयिता है महाकवि कालिदास। नायक है दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि अनेक रघुवंशी राजागण। और इसके सभी नायक जो हैं धीरोदात्त कोट के हैं। रघुवंश महाकाव्य के जो नायक सभी नायक हैं वो धीरोदात्त कोट के हैं। मुख्य रूप से राम धीरोदात्त नायक है। रघुवंश महाकाव्य की जो काव्य विधा है वह महाकाव्य है। इसकी रचना जो हुई है, इसका रचना काल है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। पहला सर्ग है वशिष्ठाश्रम अभिज्ञान, जिसमें 95 श्लोक है। दूसरा है नंदनी वरदान, जिसमें 75 श्लोक है। यही जो है दूसरा सर्ग हम लोगों को नंदनी वरदान हम लोगों को पढ़ना है, जो हमारे टीजीटी में लगा है। तीसरा है रघुराज्याभिषेक 70 श्लोक। चौथा रघु दिग्विजय 88 श्लोक। पांचवा स्वयंवर अभिगमन 76 श्लोक। छठा स्वयंवर वर्णन 86 श्लोक। सातवां अज पाणिग्रहम 71 श्लोक। आठवां अज विलाप 95 श्लोक। नौवां मृगया वर्णन 82 श्लोक। 10वां रामावतार 86 श्लोक। 11वां सीता विवाह वर्णन 93 श्लोक। 12वां रावण वध 104 श्लोक। 13वां दंड का प्रत्यागमन 79 श्लोक। 14वां सीता परित्याग 87 श्लोक। 15वां श्री राम स्वर्गारोहण 103 श्लोक। 16वां कुमुदवती परिणय 88 श्लोक। 17वां अतिथि वर्णन 81 श्लोक। 18वां वंशानुक्रम 53 श्लोक। 19वां अग्निवर्ण श्रृंगार 57 श्लोक। इस रघुवंश महाकाव्य में जो 19 सर्ग हैं, तो इसमें जो है 12वां सर्ग सबसे बड़ा सर्ग है, जिसमें 104 श्लोक है। और 18वां सर्ग जो है वंशानुक्रम, ये सबसे छोटा सर्ग है, जिसमें 93 श्लोक हैं। इसमें कुल सर्ग 19 हैं। कुल श्लोकों की संख्या जो है 1569 है। सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग 12वां, जिसमें 104 श्लोक है। न्यूनतम श्लोकों वाला सर्ग जो है 18वां श्लोक 53 है। इसमें रस, रघुवंश में वीर रस प्रधान काव्य है। रघुवंश जो है वह वीर रस प्रधान काव्य है। और वीर रस के 4 भेद होते हैं: धर्मवीर, दूसरा युद्धवीर, तीसरा दानवीर, चौथा दयावीर। और रघुवंश महाकाव्य में यह चारों रसों का वर्णन है। रघुवंश के अंतिम सर्ग में मुक्त रूप से श्रृंगार का वर्णन है। करुण रस के उद्भावन में रघुवंश का अज विलाप अत्यंत द्रावक है। वीर रस के प्रयोग में कालिदास पौराणिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं। कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार है। और जो रघुवंश में छंद लिखे हैं कालिदास ने छंद प्रयोगों की दृष्टि गे छंदों का अधिक उपयोग किया है। रघुवंश के 19 सर्गों में 22 छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद उपजात 578 श्लोकों में। दूसरा सर्वाधिक प्रयुक्त छंद अनुष्टुप 548 श्लोकों में। रघुवंश के 9वें सर्ग में विभिन्न छंदों का प्रयोग। रघुवंश के दुखद प्रसंग के वर्णन में रथोद्धता छंद का प्रयोग। करुण रस के चित्रण में बैतालीय छंद का प्रयोग। अज विलाप। रघुवंश में कवि ने नाराज 18 वर्ण जैसे बड़े छंद का प्रयोग एक बार किया है। कालिदास ने रघुवंश में छंदों का वर्णन विषय से संबंध किया है। फिर इसमें रघुवंश में अलंकार जो है, रघुवंश में शब्द अलंकारों में अनुप्रास का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार का सामान्य प्रयोग है। अर्थालंकारों में सर्वाधिक उपमा का प्रयोग किया है, जो कि कालिदास को उपमा कालिदास कहा भी जाता है। उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, स्वभावोक्त, निदर्शनार्थ, अंतर आदि श्लोकों।
महाकवि कालिदास की जो शैली है वो वैदर्भी रीत का प्रयोग है। रघुवंश में आकर्षक चरित्र चित्रण, विशद एवं रुचिर वर्णन, प्रौढ़ प्रतिभा, सुंदर रस व्यंजना, सरल अलंकृत शैली का मणिका चयन संजोग है। रघुवंश का जो मूल स्रोत है वह वाल्मीकि रामायण से है और अन्य श्रुतियों पौराणिक तथा अन्य स्रोत जैसे हैं यह पद्म पुराण में भी मिलता है रघुवंश, वायु पुराण में और विष्णु पुराण में भी रघुवंश का कुछ अंश मिलता है। रघुवंश में रघुवंशी राजाओं की वंशावली वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। इसमें जो है रघुवंश में मूल रूप से 29 राजाओं का वर्णन है और मनु और इक्ष्वाकु सहित कुल 31 राजाओं का वर्णन है। प्रथम और द्वितीय 2 सर्गों में जो है राजा दिलीप का वर्णन है। तीसरे, चौथे और 5वें के आधे भाग में रघु का वर्णन है। 5वें के बचे आधे भाग तथा छठे, 7वें और 8वें सर्ग में अज का विलाप है। 9वें सर्ग में दशरथ का वर्णन है। 10वें से 15वें सर्ग तक रामचरित वर्णन है। 16वें वर्ग में कुश तथा 17वें में कुश पुत्र अतिथि का वर्णन है। 18वें में निषद तथा नल एवं नभ आदि 21 राजाओं का वर्णन है। 19वें सर्ग में अति विलासी राजा अग्निवर्ण के दुखद अवसान के साथ ग्रंथ समाप्त हो जाता है। 9वां जो है रघुवंश का समाप्ति अग्निवर्ण के मृत्यु से होता है। रघुवंश में वर्णित राजाओं का क्रम है। पहले दिलीप, तो दिलीप के पुत्र रघु के पुत्र अज के पुत्र दशरथ, फिर दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। फिर राम के 2 पुत्र हुए, कुश, लव। तो कुश के अतिथि, अतिथि के निषद, निषद के नल, नल के नभ, नभ के पुंडरीक, पुंडरीक के क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा के देवानीक। फिर देवानीक को एक पुत्री, एक अहिनग, अहिन पुत्र। फिर अहिनग के पुत्र हैं पारयात्र और सील। फिर सील के उन्नाव, उन्नाव के संखड़, संखड़ के विस्तास, विस्तास के विश्वसह, विश्वसह के हिरण्यनाभ, कौशल्य, सोमसुत पुत्र पौष्य, ध्रुवसंध, सुदर्शन और अंतिम राजा अग्निवर्ण हुए। प्रमुख संवाद जो रघुवंश में संवाद हुआ है, प्रथम सर्ग में दिलीप वशिष्ठ संवाद है। द्वितीय सर्ग में दिलीप सिंह और सिंह संवाद है। दिलीप और सिंह का दूसरे सर्ग में संवाद है जब वो गौ की सेवा करते हैं। तीसरा है रघु इंद्र संवाद। पंचम में है कौत्स रघु संवाद। एकादश सर्ग में है राम परशुराम संवाद। चतुर्दश सर्ग में है सीता लक्ष्मण संवाद और षोडश में है कुश नायिका रूप अयोध्या का स्वप्न संवाद। तो हमारे रघुवंश के ये थे। फिर जो हमें पढ़ना है रघुवंश का द्वितीय सर्ग, तो आज हम द्वितीय सर्ग दूसरे सर्ग का कुछ देख ले रहे हैं भूमिका हिंदी। प्रातःकाल होते ही रानी सहित राजा ने गौ पूजन कर बछड़े को दूध पिलाया। गौ को बन जाने के निमित्त छोड़ा और आप उसकी सेवा करने को साथ चला और वह गौ की सेवा करने के लिए राजा दिलीप गाय के साथ चल दिए। थोड़ी दूर चलकर रानी को लौटा दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा दिलीप ने रानी को लौटा दिया और गुरु के कहे अनुसार सेवा करने लगा। डांस उड़ाता सुंदर घास जो है मक्खी मच्छर जो है गाय उसके ऊपर से उड़ाता, सुंदर घास लाकर खवाता। खड़ी होने पर गाय के खड़ी होने पर वो खड़े होते, गाय के बैठने पर बैठते। बहुत क्या छाया की बने बहुत जब वह छाया की समान राजा उसके पीछे पीछे चलने लगे। सायं को आश्रम आते उस समय रानी गौ पूजा करती। दूध दुहे जाने पर राजा फिर उसकी सेवा करता। दूध जाने के बाद वह क्या करते, फिर उसकी सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते 21 दिन बीत गए। राजा को गाय की सेवा करते करते 21 दिन बीत गए। तब गौ राजा की परीक्षा लेने की इच्छा से हिमालय पर्वत की गंगा किनारे वाली
गुफा में प्रवेश कर गई। राजा की परीक्षा लेने के लिए जो वो नंदिनी गाय थी, वो क्या की, पर्वत की, हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गई। वहाँ उसे एक सिंह ने पकड़ लिया। उस गुफा में जाने के बाद गाय को एक सिंह ने पकड़ लिया। राजा ने यह देखकर धनुष पर बाण चढ़ाया, परंतु राजा का हाथ वैसे ही स्थित रह गया। जब वह बाण तरकस से पीछे बाण निकालने के लिए अपने हाथ को पीछे किए तो राजा का जो हाथ था वह तरकस के बाण में चिपक गया। यह चिपकने का जो संकेत था वह राजा सिंह की माया थी। तब सिंह का कहा, राजा, मैं कुंभोदन नाम शिव जी का गण हूँ। तुम्हारे आगे जो यह देवदारू का वृक्ष है, इसे पार्वती ने सींचकर पुत्रवत पाला है। एक समय बनैले हाथियों ने सान कर सिर खुजाकर यहाँ आकर के अपने सिर को खुजा करके इसकी छाल छुड़ा दी। तब पार्वती के शोक करने पर शिवाजी ने मुझे सिंह बनाकर इस वृक्ष की रक्षा को यहाँ रख दिया। इस वृक्ष की रक्षा करने के लिए हमें यहाँ रख दिया और कह दिया है, जो कोई जीव इस गुफा में आ जाए, इस गुफा में आ जाए, उसे भक्षण करो। सो आज परमेश्वर की कृपा की गई है, जो हमारे आगे दी गई है गाय आ गई है, सो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तेरा पराक्रम मुझ पर नहीं चलेगा। हे राजा, शेर ने क्या कहा, सिंह ने, हे राजा, तेरा पराक्रम यहाँ पे नहीं चलेगा। तब राजा ने कहा, शिव जी मेरे मान्य हैं, परंतु वह गुरु का धन भी नेत्रों के सामने नष्ट नहीं किया। वह गुरु का धन जो है वह नष्ट नहीं किया। जो हो सकता है इसके बदले में मैं तुझे खा ले और गुरु की गौ की त्याग करें। इसके जो है राजा ने बोले कि तुम गाय को छोड़ दो, यह गुरु की गाय है, गुरु वशिष्ठ की यह गाय है और कामधेनु की पुत्री है, इसलिए इसके बदले में मुझे तुम खा लो। मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ, तुम मुझे खा लो और गुरु की गाय को छोड़ दो। सिंह कहा, हे राजा, तू बड़ा मूर्ख है, जो एक गाय के पीछे सुंदर शरीर और चक्रवर्ती राजा को नष्ट करता है। हे राजा, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, जो एक गाय के कारण जो है अपने चक्रवर्ती राज को और सुंदर शरीर को नष्ट करते हो। तेरे भक्षण से केवल एक गाय ही बचेगी। तुम्हारे भक्षण का लेने से एक गाय की केवल बचत होगी, और जो तू वह चाह रहा है तो अनेक विघ्नों से, अगर तू बच जाएगा तो अनेक विघ्नों से प्रजा की रक्षा कर सकेगा, और इससे तेरा बस नहीं चलता है, और इसमें तेरा बस नहीं चलेगा। मैं गाय को जरूर खाऊंगी, इससे तेरा यश भी नहीं होगा, और इससे तेरा यश भी नहीं नष्ट होगा। परंतु राजा ने यही हठ की कि इसे छोड़ मुझे खा ले। इसे छोड़कर, हे सिंह, तू इसे छोड़ करके मुझे खा ले। तब सिंह ने कहा, यही होगा, आओ। जब ही राजा शेर के आगे जाकर गिरा, मैंने शेर के आगे राजा जाकर बैठे। जब इतनी बात कहे तो राजा का हाथ उस शेर की माया से छूट गया। शेर उनके हाथ को छुड़ा दिया और धनुष बाण रख करके राजा दिलीप वो सिंह के आगे जाकर के बैठ गए। और सिंह खाने की वाट देखने लगा, और सिंह उनको खाने की वाट देखने लगा कि राजा के ऊपर फूलों की वर्षा हुई।
उसी समय जब राजा सिंह के आगे बैठ गए तो ऊपर से उनको जो है फूलों की वर्षा हुई, ऊपर से फूलों की वर्षा हुई। विद्याधरों की ओर गौ ने राजा से कहा, विद्या रूपी धरोहर, माने वो जो धन है वर्षा विद्याधरों की। और जो है तब गाय ने जब देखी तो गाय ने राजा से कहा, हे पुत्र उठो, हे पुत्र तुम उठो और वर मांगो, हे पुत्र तुम उठो और अब अपना वर मांगो, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। गाय ने कही, हे राजा दिलीप से, हे राजन मैं तुमसे प्रसन्न हो गई हूँ, अब तुम उठो और मुझसे वर मांगो। मैंने यह तेरी परीक्षा ली थी। ऋषि के प्रताप से मुझे काल कभी भय नहीं है, काल का भी भय नहीं है। ऋषि वशिष्ठ के प्रताप से मुझे किसी काल का भय नहीं है। राजा उठकर देखे तो जब राजा उठे तो देखे कि सिंह नहीं है, वहाँ से सिंह गायब है। केवल माता के समान गौ स्थित है, वह केवल वहाँ पे माता के समान जो गाय स्थित है वही है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, सुदक्षिणा में कुल बढ़ाने वाला कीर्तिमान पुत्र हो, सुदक्षिणा में कुल को वंश को हमारे आगे बढ़ाने वाला पुत्र हो। गौ बोली, अभी मेरा दूध दूहकर पी ले। तब गाय बोली कि तुम हे राजा, तुम मेरा गाय दूह करके अभी पी लो। तब राजा ने कहा कि गुरु के कार्य से बचा दूध पीऊँगा। जब गुरु के कार्य हो जाएगा तो उससे जो दूध बचेगा उसको मैं पीऊँगा। इससे गौ बहुत प्रसन्न हुई, इससे भी गाय बहुत, इनकी इस बात से राजा की इस बात से गाय बहुत प्रसन्न हुई और आश्रम में आ गुरु से समाचार सुनाए। और राजा दिलीप जब गाय को लेकर के शाम को आश्रम में आए तो जंगल वाली सारी बात जो है गाय और सिंह के बात गुरु के वशिष्ठ के सामने सुनाए। राजा ने यज्ञ से बचा दूध पिया। राजा ने जो यज्ञ में दूध लगा था उससे बचा प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण किया। फिर गुरु पत्नी और गौ की प्रदक्षिणा कर, फिर उसके बाद गुरु वशिष्ठ की पत्नी और गौ की प्रदक्षिणा कर राजा अपनी पत्नी के साथ सुदक्षिणा के साथ अपने नगर में आ गए। और रानी गर्भवती हुई। सुदक्षिणा पुत्र के लिए गर्भधारण की। यह जो है दूसरे सर्ग की कथा थी। हमारे जो है पाठ्यक्रम में यही दूसरा सर्ग रघुवंश का लगा है। इसका जो मंगलाचरण है सर्ग अनुसार वर्णन है। फिर मंगलाचरण इसका है, वागार्थाभिः संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वागार्थाभिः संपृक्त इसका देखिए यही मंगलाचरण है। वागार्थाभिः संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वागार्था मैंने यहाँ पे कालिदास ने अपने लिए अहम का पद जोड़ा है, जो है कि कालिदास जी करते हैं, वंदना करते हैं। वागार्था प्रतिपत्तये
वागर्थ प्रतिपत्तये। अहम माने मैं, वागर्थ प्रतिपत्तये माने वाणी और अर्थ, वागर्थ विव वाणी और अर्थ की संपृक्तौ जगत सिद्धि के निमित्त, वाणी और अर्थ की वागर्थ वाणी और अर्थ की संपृक्त माने सिद्धि के निमित्त, फिर वाणी और अर्थ की समान मिले, वाणी और अर्थ के समान मिले, जगत पितरौ पार्वती परमेश्वरौ मिले हुए जगत के, जगत माने संसार के, पितरौ माने माता पिता, पार्वती परमेश्वर यानी पार्वती शिव को प्रणाम करता हूँ, मैं शिव को प्रणाम करता हूँ। मैं वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त, वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त मैं वाणी, अहम माने मैं, वाणी और अर्थ की संपृक्त माने सिद्धि के लिए, वागर्थ प्रतिपत्तये फिर वाणी और अर्थ के निमित्त, जगत माने संसार के, पितरौ माने माता पिता, पार्वती परमेश्वर पार्वती और शिव को वंदे माने वंदना करता हूँ। इसमें जो है रघुवंश महाकाव्य का जो शुभारंभ होता है वह पार्वती और शिव के नमस्कार से होता है। तो इस वंदना में जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, जो है शिव और पार्वती को नमस्कार किया गया है। फिर वाक और अर्थ के प्रतीक स्वयं पार्वती एवं शंकर को जगत के माता पिता बताया गया है। वह शब्द जो है वह अमरत्व का द्योतक है। वह क्या है? अमरत्व का द्योतक है। मगर दोनों अक्षर की देवता पृथ्वी है, जो रचयिता को अक्षर कीर्ति प्रदान करते हैं। और इस मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। वाक का मतलब वाणी, अर्थ का मतलब लक्ष्मी, ई का मतलब शक्ति शैव दर्शन के अनुसार। और द्वितीय सर्ग में जो है 75 श्लोक है। द्वितीय सर्ग में 75 श्लोक है। 1 से 74 श्लोक तक उपजाति छंद है और 75वें में मालिनी छंद है। 75वें श्लोक में मालिनी छंद है। द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप द्वारा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का वर्णन है। नंदिनी राजा दिलीप द्वारा की गई 21 दिनों की सेवा से प्रसन्न होती है और उनकी परीक्षा भी लेती है। इसमें जो है सिंह जो आया है, सिंह का नाम कुंभोधर है। दिलीप परीक्षा में सफल होते हैं। नंदिनी उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृता, नमो नमः। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो हम द्वितीय सर्ग के श्लोक से लेकर आएंगे। द्वितीय सर्ग से शुरू करेंगे। आज वंदना तक हो गया है और भूमिका हो गई, और ज़्यादा हमें डीप में पढ़ना नहीं है। जो है अभी नया ग्रंथ है, इतना अंदर से गहराई से कोई पूछने नहीं जाएगा। इसलिए जो मूल शब्दार्थ है, मूल जो सूक्तियाँ हैं, उसे हमें पढ़ना है। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार दुलार दीजिएगा। धन्यवाद।